कमिंग अप फॉर टुडेज क्वेश्चन है, देखिए दो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है जस्ट अ मिनट, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है पूरा का पूरा पहले इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 6 विद इन कंप्लीट स्क्वायर रूट x प्लस रूट ऑफ 12x माइनस 36 एंड प्लस विद इन अगेन कंप्लीट स्क्वायर रूट x माइनस अंडर रूट ऑफ 12x minus 36. Okay, so I need to correct it here, so it's 12x minus 36 here. Okay, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या हम पूरा जो स्क्वायर रूट है कैन वी गेट रिड ऑफ इट, क्या हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। सो इट्स 12x minus 36 here. तो देखिए सबसे पहले इफ वी विश टू सिंप्लीफाई इट, सो व्हाट वी विल डू, तो यहाँ से जो आप कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, वो 12 बाहर आ जाएगा तो 2√3 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 3। नाउ द ऑब्जर्वेशन इज कि यदि आप इसे a मान लें √3 को और इसे b मान लें, ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा टर्म आप इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये 2ab टर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे x माइनस 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 3, ऐड करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। सो यू कैन राइट दिस एज √3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3। मॉड होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट आप हटा रहे हैं, बट सिंस बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, ये एक हो गया। सिमिलरली यदि आप इस पे जाएंगे तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो दूसरा टर्म है ना, इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे √3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3, ठीक है। अब ये क्यों लिखेंगे, तो देखिए उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपका इंटीग्रल है 3 से लेकर 6 से है, ठीक है, तो जब आप x की मैक्सिमम वैल्यू 6 रखें तब ये इसके बराबर है, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस। तो चूंकि मॉड आएगा, मॉड हटाएंगे, ठीक है, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला है वो हम यहाँ पे यूज करें। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही आपने इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया, सो द मोमेंट यू ऐड देम, ठीक है, जैसे ही आपने ऐड किया आपका इंटीग्रल बहुत सिंपल सा ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यू डायरेक्टली गेट दिस एज दिस एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। सो आई थिंक इट्स 3√3 इफ आई एम करेक्ट, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सो दैट शुड बी दी आंसर हियर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक थी, पर्पस भी यही था कि यदि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी भी है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली हियर, बट हाँ एक एक स्टेप हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, कंप्लीट आप लोग करिएगा, ठीक है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, आपने किया होगा जिन्होंने किया, ठीक है, जो करेंगे तो आप शेयर कर दीजिएगा। आई विल लाइक से यस और नो व्हाट अबाउट दी लाइक करेक्ट आंसर। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है x³ ln sin x x² ln √2 sin x 0 to π। ओके, सो योर इंटीग्रल इज, देखिए I1 है जो न्यूमरेटर है, हमने I1 मान लिया, इट्स 0 to π x³ ln sin x। अच्छा, जब भी इस तरह का रेशियो दिया हो ना बच्चों, तो ये हम मान लेते हैं कि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई, मतलब वी कांट सिंपली सॉल्व बोथ द इंटीग्रल सेपरेटली, तभी ये देने का पर्पस है। हम इन्हें अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते, ये आप मान के चलिएगा। सो आई पर्सनली आई नेवर ट्राई दैट, ठीक है, हम वो उसका प्रयास नहीं करते। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखिए I1 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि I1 बाय I2 है, ठीक है, तो somehow you have to get something in terms of like I2, यही प्रयास है, ठीक है। तो I1 में हमने पहले लगाया यहाँ पे बाहुबली प्रॉपर्टी, मतलब x की जगह a प्लस बी माइनस x रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 to π माइनस x होल क्यूब ln साइन ऑफ पाई माइनस एक्स विच इज साइन एक्स। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप इसका होल क्यूब वाला टर्म ओपन करेंगे तो एक तो हो गया π³ ln साइन एक्स, ये एक हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसे पहले भी किया होगा। दूसरा हो जाएगा माइनस टाइम्स x³ ln साइन एक्स, ये आपका I1 वापस आ गया, ऑफ कोर्स फ्रॉम 0 to π, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइक प्लस, दिस इज प्लस 3π, ये देखिए मैच करता हुआ है आपका I2 से, x² ln sin x, बस उसमें √2 sin x है, यहाँ पे सिर्फ sin x है, उसको हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। और एक टर्म और आएगा, वो है -3π टाइम्स 0 to π एंड x ln sin x, ये आए आपके 4 टर्म न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो हो गया I आपका, है ना, तो इसको उठाया इधर ले आए, तो ये हो गया आपका 2I1, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप जान लें कि ये जो इंटीग्रल है आपका
0 to pi. I'm writing here as a direct result and all of you must know it because ये आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी देखा होगा, ठीक है। माइनस पाई ln2, जस्ट चेक इट आउट। एक बार आप लगाएंगे यहाँ पे वही सब प्रॉपर्टी, बाहुबली प्रॉपर्टी, कटप्पा प्रॉपर्टी, 2-4 प्रॉपर्टी बाद 2-3 बार लगेंगी, यू गेट दिस, ओके। सो वी नो दिस, हमने मान लिया कि हमें पता है, तो ये हो गया माइनस पाई रेज टू द पावर 4 ln2, ये आ गया, ठीक है। माइनस क्या, सॉरी प्लस माइनस, या माइनस पाई है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें आपको I2 के फॉर्म में चाहिए और यहाँ पे भी आप वापस से बाहुबली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो यू विल गेट रिड ऑफ x हियर अगेन, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हम यदि I2 मान लेते हैं, इफ आई एज्यूम दिस टू बी I3 रादर, इसलिए हमने I3 मान लिया, इसको थोड़ा अलग से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा जो फाइनल इंटीग्रल बचेगा उसको हम लोग मैनेज करेंगे। सो I3 है आपका 0 to pi x ln sin x, ओके। फिर से बाहुबली प्रॉपर्टी लगाई जिस तरह से हम लोगों ने I1 में लगाया था, ठीक है। वहां पे x क्यूब से मुक्ति मिली थी, यहाँ से x से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 0 to pi माइनस x ln sin x, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स व्हेन यू अप्लाई बाहुबली प्रॉपर्टी तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम दोनों इंटीग्रल को ऐड कर लेते हैं, जो गिवन इंटीग्रल है और जो ऑब्टेन्ड इंटीग्रल है। ऐड किया तो 2I3 आ गया, 2I3 आ गया, तो ये आ गया आपका यहाँ से 0 से पाई ln sin x, isn't that? और देखिए यही हमने कहा था, ln sin x इंटीग्रल वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, तो I3 हो गया आपका pi/2 इंटू माइनस पाई ln2, ठीक है। नाउ इफ यू पुट दैट वैल्यू देयर, है ना, वापस से यही वैल्यू हम उधर रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2I1 इज इक्वल टू, ये था आपका 3 पाई x², एक टर्म ये बचा, ठीक है, x² ln sin x। अच्छा इसको भी अब देखते हैं, ln√2 sin x चाहिए, ध्यान समझिएगा, हमें ln√2 चाहिए, तो आप मैंने बैलेंस कर लेते हैं, √2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स डिवाइड भी करेंगे, और ln a बाई बी इज ln a माइनस ln b, तो एक इंटीग्रल ये हो गया माइनस टाइम्स, तो माइनस 3 पाई 0 to pi x² ln√2, मानते हैं बच्चों, dx, ये आ गया, ठीक है। और ये था आपका वहां पे I3, सो दैट वाज माइनस 3 पाई टाइम्स I3, ओके। तो माइनस 3 पाई टाइम्स I3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई टाइम्स I3, एंड हाउ मच इज दिस, ये है ये, ठीक है। तो इसको जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई, आई थिंक दैट शुड बी स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, या यहाँ पे स्क्वायर आएगा, जब आपने क्यूब ओपन किया है यू विल गेट स्क्वायर हियर, ओके, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर आएगा, ओके। सो गोइंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर, तो माइनस 3 पाई स्क्वायर इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर बाई 2 ln2, ये आपका एक और हो गया, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर ही लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा x³ बाई 3, और ये 3 ln, तो हो जाएगा माइनस 3 पाई ln√2 इज हाफ ln2, तो हाफ ln2 इंटू π³ बाई 3, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो ये सारा आया है ना, अब आपको और कुछ नहीं करना, ये है आपका 2I1, ठीक है। जो पहला एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गए यहाँ पे आपके, ठीक है, और एक टर्म आपके पास ऑलरेडी ये वाला था माइनस π⁴ ln2। द पॉइंट है इज कि सब में आपको π⁴ ln2 जैसा आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तो π⁴ ln2 बाई 2 है ना, एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस, एक बार ये भी देखना पड़ेगा। सी अभी हमने कहा थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पे, ओके, ये आ गया, ये इधर चला गया, माइनस π⁴ ln2 था, ये कहाँ से आया, एक बार आप चेक करिएगा बच्चों। ओके ओके, ये है, ठीक है। तो ये 3 π⁴ है, फाइन, है ना। तो ये आ जाएगा, बस अब आप सॉल्व कर लोगे, है ना। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, और एक आपका माइनस π⁴ ln2 आपका यहाँ पे एक और टर्म था, ठीक है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं आप इसे देखिए, चेक करिए, आई बिलीव दे ऑल विल गेट कैंसिल अल्टीमेटली, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी बचेगा वो आपको ये वाला एक टर्म बचेगा,
ठीक है, और 2i1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 पाई बाय i1 हो जाएगा 6 पाई बाय 2 टाइम्स दिस, और i2 है ये, तो i1 बाय i2 हो जाएगा आपका 6 पाई बाय 2। सो इज डू वी हैव एनी सच ऑप्शन और आंसर देयर? तो 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 4। चलिए अब वही हम कहेंगे, आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में कुछ हो सकता है, बट द पॉइंट हियर इज दिस इज हाउ वी अप्रोच इट। एज आई सेड लेंदी है, थोड़ा पेशेंस से करेंगे। एक बार ये रिजल्ट भी आप अपना चेक कर लीजिएगा, डिराइव दिस रिजल्ट एंड देन यूज इट, ओके। बट देन द पॉइंट इज कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर एडवांस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए वी आर डन, विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वन।